नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसको लेके मैं बात करूंगा। जो भी विद्यार्थी रीट में जो है रीट क्वालिफाई होंगे उन विद्यार्थियों के लिए भर्ती परीक्षा जो रहेगी, इसका जो सिलेबस है, विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है वो ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है। तो चलिए एक एक बिंदु को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कि किस प्रकार जो है वही पेपर लगेगा और कौन कौन से सब्जेक्टों में क्या क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। आज इसका पूरा विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो परीक्षा की समयावधि और अंक भार को लेकर मैं बात करता हूँ। 300 अंकों की ये परीक्षा होगी और परीक्षा के लिए एक ही जो है प्रश्न पत्र आपका रहेगा और प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और समस्त जो प्रश्न होंगे वो आपको बहुविकल्पीय ही मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, L2 की लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और उत्तरों के फिर देखिए, पांचवा बिंदु है कि उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 अंक जो है वो काटा जाएगा, यानी एक गलत होने पर उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। गलत उत्तर का मतलब यहाँ पर रहेगा अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर आप देते हैं तो वो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है। खाली छोड़ते हो तब भी वो गलत ही रहेगा। चलिए मैं आगे बात करूँ तो पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार को लेकर बात करें तो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण विस्तार ऐसा होगा जो कि प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अधिकरण उचित समझे, यानी जो विभाग उचित समझता है, सूचित आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर भी कोई चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए ये बात रहेगी। ठीक है। वो होना नहीं है, यही रहेगा मुख्य रूप से। परीक्षा के लिए विषय और अंक भार यहाँ पर दिया गया है। अध्यापक लेवल द्वितीय की बात यहाँ पर की गई है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो है वो नया जोड़ा गया है। बाकी लगभग मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीट का जो अपना सिलेबस है, रीट का जो सिलेबस है लगभग मैं बात करूँ तो 90% उसी का आया है, यानी 90% वही रहेगा। और यहाँ पर इतना ज़रूर है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आपका मुख्य सब्जेक्ट और यहाँ पर राजस्थान की वो जो भी भौगोलिक स्थिति वगैरह यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 80 नंबर का ये रहेगा। देखिए, अपने 300 नंबर की बात की थी, 300 नंबरों में से 80 नंबर जो मिलेंगे आपको वो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, यानी ये चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं आपकी। ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे ये 80 नंबर का रहेगा। इसमें मैं भूगोल की बात करूँ तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जो है वो आपको बढ़िया से पढ़ना है। मानसूनी तंत्र आएगा, जलवायु आएगी, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं। अपवाह तंत्र में देखो झीलें हैं, नदियाँ हैं, बांध है, एनीकट है, जल संरक्षण की विधियाँ हैं और तकनीकियाँ। इसके अलावा अगला जो रहेगा वो राजस्थान की वन संपदा आपकी आएगी। वन्य जीव जंतु हैं, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य आएंगे। आगे देखिएगा कि मृदाएं और मृदा संरक्षण के उपाय आएंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में पूछा जाएगा। जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व रहेगा, साक्षरता और लिंगानुपात एक ही बिंदु है। राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं उसको लेके पूछा जा सकता है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान से बाहर वाला नहीं आएगा। राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है जैसे परंपरागत हैं और गैर परंपरागत, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा। आगे मैं बात करूँ तो राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उनसे संबंधित अपने प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान में यातायात के साधन आपको पढ़ने हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इतिहास और संस्कृति को लेके, ये भी राजस्थान से ही संबंधित है, इतिहास और संस्कृति, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जैसे कालीबंगा है, आहट है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है ना, ये इतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। राजस्थान की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जैसे प्रमुख राजवंश है, उसकी प्रशासनिक और राजस्व जो व्यवस्था रही है उनको लेकर सवाल आ सकते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर जोड़ा गया है राजस्थान की स्थापत्य कला में, जैसे किले हैं, स्मारक हैं, बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं। और यहाँ पर अगला जो रहेगा राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। ठीक है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है, विरासत है, ये इसमें रहेगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलनों में जैसे प्रमुख संत और लोक देवता हैं वो आपके आएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, यानी मैं बात करूँ कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके है, जैसे मान लो आप SST से हो तब भी आपके आएगा, अगर आप साइंस से हो तब भी आपके ये जो है कॉमन रहेगा। ये मैं बात करूँ, ये फर्स्ट लेवल के लिए भी कॉमन है, सेकंड लेवल के लिए भी कॉमन है, ये साइंस वालों के लिए भी कॉमन है और आर्ट्स वालों के लिए भी कॉमन रहेगा। ठीक है।
राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भी आपके आएंगे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हैं, राजस्थान की चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान है। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण आंदोलन है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण रहेगा। ठीक है, एक ये नया बिंदु जोड़ा गया है राजस्थानी भाषा का, बहुत बढ़िया है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के नाम पूछे जाएंगे, प्रमुख राजस्थानी की जो कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हैं, और राजस्थानी संत साहित्य या लोक साहित्य के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो राजस्थान का मैं कुल मिला के बात करूँ तो राजस्थान का है अपने 80 नंबर का, 80 नंबर का राजस्थान का पोर्शन रहेगा सभी के लिए। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पर जोड़ा गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यह आपके रहेगा 50 नंबर का। यानी लगभग मैं बात करूं तो राजस्थान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो है 130 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे? 130 नंबर के आएंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो इसमें राजस्थान, देखो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पूछे जाएंगे, राजस्थान के राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध नगर और स्थल हैं और उद्योग हैं, और राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है, और जन कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसी में एक बिंदु था अपने शैक्षिक परिदृश्य को लेके, तो शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं ये शायद अपने रीट में भी रहा है। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और उनके पुरस्कार हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जाएगा। और अपना RT वाला रहेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इसमें जो है यही भी अपने रीट में था भाई, तो आपके फ़ायदा ही है ये चीज़। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है और 9 भी है यहाँ पे। और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश से संबंधित सवाल यहाँ पर आएंगे। सामयिक विषयों में जिस राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, करंट जी के अपने आ गया है राजस्थान का, तो राज्य की अभिनव विकास योजनाएं हैं, क्रियान्विति है या अन्य समसामयिक विषय जो भी हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिंदु नंबर 3 है, वो रहेगा संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। अब देखिए विद्यालय विषय पे यहाँ पे 7-8 विषय दिए गए हैं, 8 के लगभग है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ पे जिस विद्यार्थी के हिंदी है तो वो हिंदी ही पढ़ेगा, यहाँ से हिंदी ही उसको कवर करनी है। अगर किसी के इंग्लिश है तो वो इंग्लिश ही पढ़ेगा। अगर आपने SST ले रखा है तो SST रहेगा। अगर आपके साइंस है तो उसको साइंस और मैथ दोनों पढ़ने होंगे, उसको क्या पढ़ना होगा? साइंस और मैथ दोनों पढ़ने होंगे। और आपका विषय जो रहेगा वो 120 नंबर का रहेगा। अभी तक अपन ने बात की है कि 130 नंबर के जो रहेंगे वो अपना राजस्थान का रहेगा, 130 नंबर का किसका रहेगा? राजस्थान का रहेगा। और 120 नंबर का जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार में बात करूं तो 250, 300 में से 250 आपको किस में से आ जाएंगे? एक तो राजस्थान का पढ़ना है और एक जो आपका विषय है, विषय से संबंधित में बात करूं तो ज़्यादा कोई हाई लेवल का नहीं दिया गया है। हाँ, थोड़ा SST का इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन वो भी आपके 12th स्टैंडर्ड तक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में आपके हिंदी वर्णमाला ज्ञान अपने लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही रहता है, क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल जो है HS स्टडी टॉक, तो इस पे आपको हिंदी का जो भी यहाँ पर दिया गया है वो सारा का सारा आपको बढ़िया ढंग से करवाया भी जाएगा। और अपना मैं बात करूँ राजस्थान का 130 नंबर का जो है उसमें मैं 9 से लेके 12वीं तक का जो भी है, 9 से लेके 12वीं तक की जो अपनी कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की जो अपनी SST की बुक्स चलती हैं उन सबको मैं अपने YouTube चैनल HS स्टडी टॉक पे करवाऊंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और हिंदी विषय का अलग से आपको जो है वो करवाया जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला का ज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा। शब्द में देखिए, शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आएगा। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण होगा। और शब्द के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे जाएंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपको एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और युग्म शब्द ये पढ़ने हैं। संधि पढ़नी है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये अपने सामान्य ज्ञान वाले भाई बिल्कुल सरल वाले हैं, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जो अपने रीट में पढ़ा है लगभग वही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, वाक्य विचार रहेगा, शब्द शुद्धि वाला हो गया, वाक्य विचार होगा, विराम चिन्ह हो गए, लोकोक्ति, मुहावरे हो गए, और ये शब्द शक्ति आ गया। अपठित गद्यांश आ गया, इसमें भाव व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। अपठित पद्यांश अपने रीट में नहीं था तो वो इस साल
पढ़ना है अपने को, थोड़ा सा पारिभाषिक शब्दावली आपकी आएगी। तो देखिए हिंदी में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, 120 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल मैटर है, लेकिन थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़े से डिफिकल्ट आने वाले हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये अपना 6 से 12वीं तक का जो सिलेबस होता है उसमें ये सारे कवर होते ही हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, आइडियाज ऑफ ये क्या है, प्रोवर्ब्स है, पर ये फैसल वर्ब है, फैजल वर्ब जिसको कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लासेज है, ये मतलब ये देख लीजिएगा आप सारे, कोई ज़्यादा इसमें भी डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं है। फिर आप अगर आपके संस्कृत सब्जेक्ट है तो देखिए हिंदी है तो हिंदी का ही पढ़ना है, संस्कृत वगैरह ये नहीं पढ़नी है। अगर आपके हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये विषय किस में होने चाहिए, यानी मैं बात करूँ तो अपने बीएड में अगर ये विषय हैं, बीएड में ये विषय हैं तो वही विषय आपको इसमें रखना है। बीएड में जैसे आपके हिंदी था तो आपको हिंदी वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट इसमें चूज करना है, ऐसे नहीं कि आप संस्कृत ले लें, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। हिंदी है तो हिंदी से ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपके इंग्लिश था तो इंग्लिश से करेंगे, अगर आपके एसएसटी है तो एसएसटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने को अन्य कोई भी विषय इसमें से जो 8 120 नंबर वाला जो भी रहेगा उसमें से कोई अन्य आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत में ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे संस्कृत प्रकरणम सामान्यकरण इत्य संज्ञा, ये संहिता, सवर्ण, उदाहरण, अनुदातर और प्रत्यय है, संधि है, समास है। इसके अलावा शब्द रूप का ज्ञान है जिसमें राम है, रीर, ये कुछ गिने चुने से दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। धातु रूप यहाँ पर दिए गए हैं, अव्यय है, उपसर्ग है, कारक है, हिंदी वाक्य से संस्कृत अनुवाद है, कारक, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। अगर आपकी सिंधी भाषा है तो ये सिंधी वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पंजाबी है तो पंजाबी में भी देखो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उर्दू है तो उर्दू में आप बढ़िया ढंग से ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा अपने गणित और विज्ञान में, देखिए गणित और विज्ञान में थोड़ा सा ज़्यादा है अदर सब्जेक्ट के बजाय। जैसे हिंदी में अपने कितना छोटा सा था, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा लेवल बड़ा है ना गणित और विज्ञान का। तो गणित में आपके परिमेय अपरिमेय संख्याएं आएंगी, वास्तविक संख्याएं आएंगी, दशमलव प्रसार है वास्तविक संख्याओं के लिए, घातांक नियम है ये पढ़ने हैं, वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल पढ़ने हैं, बहुपद पढ़ने हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। ये भी अपने 6 से 12वीं तक चलता है तो सारा वही है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात, समानुपात, ये सारा है। रेखाएं हैं, कोण है, समतलीय आकृतियां हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाण में जो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समानांतर है, ये सारा आपको इसमें पढ़ना है। ठोस आकृतियां हैं, पृष्ठीय, क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, ये शंकुर, ये सारे ये सारे के सारे जो अपने 6 से 12वीं तक चलते हैं वो के वही हैं सारे, ठीक है। ये तो हो गया गणित का मैटर। अब विज्ञान में देखिए यहाँ पर देखिए गणित और विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, तो गणित और विज्ञान आपको पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान में देखिए साइंस वालों के लिए ये रहेगा, परमाणु है, अणु है, मोल संकल्पना है, रासायनिक सूत्र है, परमाणु की संरचना है, ये देखिए ये सारा आप बढ़िया ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं फास्टली इसको नहीं ले रहा हूँ, चलिए समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एसएसटी वाले जो है उनके लिए भी रहेगा। एसएसटी में देखिए प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, मैंने अभी भी बताया है कि मैं कक्षा 6 से 12वीं का अपने चैनल पे जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही हैं उन्हीं का रहेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ हैं अपने, मैंने पढ़ाई भी हैं। कक्षा 6 और 7 की जो ज्योग्राफी है वो मैंने करवाई है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। देखिए प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये अपने जो मैं बात करूँ रीट में भी अपने था भाई, रीट में अपने ये देखिए सारा का सारा था, यहाँ पे जो लिखा गया है वो लगभग सारा का सारा ही अपने रीट में रहा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य ये पढ़ा है अपन ने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, है ना, वायुमंडल है, महासागर है, वनस्पतियाँ हैं, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग हैं, विश्व में जैसे कृषि के प्रकार हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, है ना, भारतीय संविधान के बारे में अपन ने इतना बहुत कुछ पढ़ रखा था, ठीक है। सरकार का गठन व कार्य यहाँ पे पूछा जाएगा, स्थानीय शासन रहेगा, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी, भारत की संघीय व्यवस्था रहेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये सारा देखिए वही है सारा जो अपने ये बैंकिंग वाला इस साल नया जोड़ा था, तो ये इस बार भी रहेगा, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकार हैं, राजस्थान के कृषि और विपणन में देखिए। और यहाँ पर अब देखिए 250 नंबर का अपने कवर कर लिया है। एक तो मेन सब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट के अलावा जो भी अपना ऊपर वाला जो राजस्थान का टॉपिक था वो अपना दोनों में 250 तक वो अपना कवर हो चुका है। 250 के बाद में देखिए अपना शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित, उसमें 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें जैसे आपको हिंदी में जैसे 20 नंबर का करना है तो हिंदी में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ आएंगी, भाषाई कौशल आएगा, इसमें से बोलना, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, ये सब इनका विकास किस तरह से होता है वो सारा इसमें आएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम आएंगे, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ आएंगी, हिंदी शिक्षण अधिगम सामग्री या उनका उपयोग आएगा, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ आएंगी, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण इसमें पूछा जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ये बिंदु रहेंगे।
ठीक है। और वह भी संस्कृत वालों के लिए ये संस्कृत में रहेंगे, सिंधी के अलग से, जैसे हिंदी में था ना वैसे ही सभी सब्जेक्टों में ये रहेगा, अलग अलग रहेगा। गणित वालों के लिए ये रहेगा और सामान्य विज्ञान में ये वाला रहने वाला है, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन की मैं बात करूँ तो सामाजिक अध्ययन में देखिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विज्ञान, मतलब वही है सारा का सारा एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो रहेगा वो आपके 20 नंबर का रहेगा। इस प्रकार मैं बात करूँ तो 270 तो हो गए थे पहले ही, 250 और 20 वो हो गए, 70 हो गए थे। अभी ये 20 का और हो गया, कौन सा, शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा विज्ञान ये रीट में था अपने पूरा का पूरा, रीट वाला ही इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे अर्थ है, क्षेत्र है, कार्य है, बाल विकास में अर्थ है, बाल विकास के सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव है, व्यक्तित्व में देखिए ये सारी चीज़ें अपन ने रीट में पढ़ रखी है, बुद्धि वाले में ये पढ़ रखा है, अधिगम का अर्थ वाला ये पढ़ रखा है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं पढ़ रखी हैं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार जैसे पिछड़े बालक हैं, विमंदित है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, ये सारे पढ़े हैं। अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, अभिप्रेरण और अधिगम में प्रभाव है, समायोजन की संकल्पना और तरीके, तो ये सारा इसमें रहेगा। और लास्ट अपना जो रहता है वो 10 नंबर का रहेगा, वो रहेगा ICT वाला, यानी सूचना तकनीकी जो वाला जो रहेगा, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण इन टूल्स हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। ये टॉपिक इस साल ये आगे से आगे बढ़ेगा भाई, ये धीरे धीरे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब में ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा थोड़ा शॉर्टली बता दिया है कि कौन कौन किस किस को, जैसे मैं बात करूँ तो हिंदी वालों को क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी जिनके सब्जेक्ट है उनको पहले तो राजस्थान वाला जो भी शुरू में दिया गया है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। आगे मैं बात करूँ तो जैसे उनकी जो अपना जो सब्जेक्ट रहेगा हिंदी वाला वो उनको पढ़ना है। और यहाँ पर नीचे एक वो ICT वाला दिया गया है। इसके अलावा जो अपने शिक्षण विधियों वाला एक बिंदु था 20 नंबर का, और 20 नंबर का आगे जो एक और आया था, ये अपने ये कुल मिला के इतना पढ़ना है। अब हिंदी के लिए, SST के लिए, साइंस के लिए अलग अलग वीडियो जो है वो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। उस हिसाब से आपको जो है हिंदी का तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं करवाऊँगा ही, बाकी का अदर सब्जेक्ट का SST का अपना जो है वो रहेगा ही। जो भी आपके साइंस भी है तो आपको राजस्थान का तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर, वो सारा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 12वीं तक अपनी जो है क्लासेज चलेगी SST को लेके। SST का मतलब जिसमें राजस्थान का भी होगा, भारत का भी होगा, विश्व का भी होगा, सारा उसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये बुक्स वगैरह चली रही हैं। और हिंदी विषय का अलग से आपको जो है बढ़िया ढंग से करवाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा सिलेबस आपके समझ में आया है और बढ़िया है मेरे ख्याल से सिलेबस। कोई आप जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत शॉर्ट तरीके से, क्योंकि अपने रीट में जो मेहनत की है भाई, रीट में जो आपने मेहनत की थी वो रीट की मेहनत आपको यहाँ पर भी काम में आने वाली है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, रीट वाला भूल मत जाना भाई, रीट वाला अपने काम में आएगा, क्योंकि वही है सारा का सारा, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं है, यानी 10% चेंजेज है, उसको कोई अपने मायने नहीं रखता है। तो आपने इतने दिन तक जो मेहनत की है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।